हेलो दोस्तों, साहू जी में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हैं सरल कीजिए सवाल है घातांकों वाला, तो आप आसानी से हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है 5 की पावर कितना है 7, तो इसे हम घात भी कह सकते हैं। यह हमारा आधार है। इंटू 5 की घात कितनी है 8, इसे हम 5 की पावर 8 भी कहते हैं। इसे हम ये हमारा आधार है, तो आधार 5 और 5 यहाँ पर आधार कितना सेम है, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जब हमारा आधार सेम हो और जब हम गुणा करते हो तो ये हमारी घातें जुड़ जाएंगी और सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो हम इसकी हम घातांक को जोड़ देते हैं। जो हमारी घातें हैं 8 और 7 कितना होगा, और जो हमारा आधार है तो इसे हम जैसे का वैसा लिख लेंगे। तो हमारा लिखा है 5, क्योंकि जब आधार समान हो तो हम घातांकों को जोड़ देते हैं, हमारा सवाल हल हो जाता है। तो 8 और 7 कितना होता है 15, तो हमारी 5 के ऊपर कितनी घातें आ जाएंगी 15। और हमारा आधार है 5, वो हमारा जैसे का वैसा लिख देंगे, क्योंकि वो सामान एक सा है, क्योंकि दोनों सेम हैं। और हमें केवल जब गुणा करने पर जो हमारी घात होती है उसे हम जोड़ देते हैं, तो हमारा सवाल हल हो जाता है। अब सवाल हमारा दूसरा दिया हुआ है, इसको हम हल करते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है 4/2 कोष्टक में घात कितनी है 5 इंटू 4/2 कोष्टक में, और घात कितनी है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा आधार है, तो आधार हमारा क्या है 4/2 कोष्टक में, और घात हमारी कितनी है 5, और इसमें 4/2 आधार है और घातांक कितनी है 3, घात हमारी कितनी है 3। तो हमें अब यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको पहले वाले सवाल में बताया था कि हमारा आधार कितना है सामान्य है, एक सा है, तो हमने और ये गुणा में घातांकों को जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा आधार सामान्य है तो हम घात को जोड़ देंगे। इसी प्रकार इस वाले सवाल में भी हम उसी प्रकार हल कर लेंगे। सवाल में लिखा है 4/2, और तो अब हम हमारी घात को हम जोड़ देंगे। तो हम अब 5 और 3 को जोड़ देंगे। तो 5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये हमने 8 लिख दिया है, ये हमारा आंसर आ गया है। इसी प्रकार अब हम अगला वाला सवाल करते हैं। अगला वाला सवाल है वो हम हल करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया है। अगला वाला सवाल है, हम आपको दूसरा सवाल एक बार और बता दे रहे हैं। देखो, हमारा जो आधार है 4/2 और इसकी घात है 5 इंटू 4/2 कोष्टक में इसकी घात कितनी है 3। तो हमें ये ध्यान देना है, जब भी हमारी आधार सामान्य होंगे तो हमें ये गुणा लगा है, तो गुणा लगा होगा तो हम घातांकों को जोड़ देंगे। तो हम 4/2 कोष्टक में 8, 5 और 3 कितना होता है 8, और हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल नंबर अगला है, तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमारा 18 की घात 5 इंटू 8 की घात कितनी है 5। अब हमें ये देखना है जो हमारा आधार है वो कितना है, कैसा है, असामान्य है, क्योंकि यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर 8 होता तो ये सामान्य होता, और जो हमारे घात हैं वो सामान्य है। 5 यहाँ पर भी घात है, 5 यहाँ पर भी। तो हमें क्या करना होगा, जब हमने यहाँ पर देखा था, जब हमारा सवाल में दिया हुआ था, जो हमने आपको यहाँ पर दूसरे वाले सवाल में बताया था कि हमारा आधार जब सामान्य हो तो हम घात को जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है। यहाँ पर तो जो हमारा आधार है वो असामान्य है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें केवल जो हमारा जी असामान्य है तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। तो 18 कितना होता है 144। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 144 बराबर लगाकर 18 144, 98 162 अर्थात हम 180 होता है। तो हमने ये लिख लिया 144, और अब जो हमारा घात है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, क्योंकि सवाल में जब हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी सवाल में ये दिया हुआ होता है कि आधार ये समान नहीं है तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, और जो हमारी घातांक एक सी हैं तो हम केवल हमें
आधार का गुणा करना होता है और घात जो हमारी सेम होती है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया और हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। अब अगला वाला सवाल देखते हैं। तो अगला वाला सवाल है हमारा, सवाल है ये 3/4 कोष्टक में इसका घात कितनी है 3। ये हमारा आधार है इंटू 5/7 आधार और इसकी घात कितनी है 3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे जो हमारा आधार है वो सामान्य नहीं है और जो हमारी घात है वो सामान्य है। तो उसी प्रकार करेंगे कि हम आधार का गुणा कर लेंगे और जो हमारी घात सामान्य है तो उसे हम जैसे का वैसा लिख देंगे, क्योंकि बोझ नहीं जुड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे, बराबर लगाकर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सवाल को जो हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिखा है 3/4, जो हमारे 3/4 है तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे और इंटू का चिन्ह है गुणा का तो लगा लेंगे। जो हमने गुणा का चिन्ह लगा लिया है 5/7 ये हमने लिख लिया है। और इसको हम जो हमारी ये पावर है इसे हम घात भी कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। तो हमने अब यहाँ पर इतना सवाल सॉल्व कर लिया है। अब हमें बराबर लगाकर इसको सॉल्व करना है। हमें ये देखना होगा अगर ये संख्या कटती होती तो हम यहाँ से इसको काट सकते थे, लेकिन ये संख्या कटेंगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा आपस में गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 5×3 15 और 4 का गुणा हम 7 में करेंगे, वो आ जाएगा हमारा 28। तो हमारा ये आ गया है। और जो हमारी ये आधार है और जो हमारा घात है तो घात हमारी कितनी है 3। तो यहाँ पर हम 3 चढ़ा देंगे। केवल हमें जो हमारी असामान्य थी आधार उसका हमने उसमें गुणा कर दिया है, 5×3 15 7 को 28 और हमारा सवाल का हल निकल आया है। ये हमारा आंसर आ गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साहू जी मैथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।